अगर मैं रायपुर की बात करूं तो सेजवार इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। सुबह 9:30 बजे ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। मेयर चुनाव में मतों की गिनती 15 राउंड में होगी। 114 कर्मचारी निकाय चुनाव के मतों की गिनती करेंगे। मतगणना के लिए 104 टेबल लगाए गए हैं। वही पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 10 टेबल लगे हैं, यानी कि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले मतपत्रों की गिनती होगी, फिर ईवीएम मशीन खुलेगी। बड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट, विस्तार न्यूज सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से, नितेश रायपुर से हैं और छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरे साथ इस वक्त दिलीप शर्मा जुड़े हुए हैं दुर्ग से, राजनांदगांव से मनोज जुड़े हुए हैं। दिलीप शर्मा का रुख कर लेते हैं। दुर्ग में क्या माहौल है दिलीप, किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं पे देख पा रहे हैं और मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीर दिखाइएगा। देखिए रसिका, शहर चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है मेयर चुनाव। उसकी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये भारतीय महाविद्यालय है, यहाँ पर मतगणना होनी है। उसको लेकर तैयारियां देखिए, तमाम एजेंट है जो पार्टी के जो लोग हैं वो अभी से आना शुरू कर दिए हैं। जो प्रत्याशी है वो भी आना शुरू कर चुके हैं। ये रोड है, रोड में ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस के जवान भी यहाँ पे खड़े हैं। आप तस्वीर देखिए, पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे, और ये मेन गेट है कॉलेज के अंदर घुसने का, ये मेन गेट है। यहाँ पर अभ्यर्थी हो चाहे प्रेस के जो भी हो, उनको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। इसके बाद से यहाँ से एंट्री मिलेगी। ये प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ पे सारे लोग हैं। अब यहाँ से देखिए, ये भारतीय कॉलेज है रसिका, यहीं पे जो महापौर के जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत कैद हुई है, ईवीएम मशीन में कैद हुई है। लगभग 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। उसके बाद पहले मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद 9:30 बजे ईवीएम का ताला खुलेगा, यानी कि महापौर और पार्षदों की भाग्य का पिटारा खुलेगा। उसके बाद गिनती शुरू होगी। तो अनुमान है रसिका, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि शहर में किसकी सरकार बन रही है और कौन दुर्ग नगर निगम का महापौर या वार्डों का पार्षद बन रहा है। फिलहाल अभी कुछ वक्त बचा है, 7:30 हो रहे हैं, बचा नहीं है दिलीप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ी देर में स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी और विस्तार न्यूज भी सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा कि कौन काबिज हुआ है मेयर की चेयर में। इसलिए लगातार विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए, दिन भर मेगा कवरेज जारी है। नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर देखिए हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और सभी लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार अपडेट सामने आ रहा है। और इस वक्त की जो तस्वीर है, सभी प्रत्याशियों की चिंता थोड़ी बड़ी हुई है, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या तैयारी है, क्या तस्वीर है वहां की मतगणना केंद्र के बाहर की? रसिका, मैं दिखाना चाहूंगा राजनांदगांव की जो मंडी है जहाँ पे आज गणना होनी है। अभी लोग प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए। अभी प्रत्याशियों का पहुंचना चालू हुआ है। यहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है, जिला प्रशासन के आला अधिकारी आए हुए हैं। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह भी अपने कार्यालय विधानसभा का जो यहाँ पे उनका हाउस है वहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ के प्रत्याशी जो है मधुसूदन यादव जी, वो भी पहुंचने वाले हैं। उनका इंतजार विस्तार टीम कर रही है और लगातार यहाँ पहुंचने का 9 बजे से आप वोटिंग चालू है। और देखने वाली बात है कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे वीआईपी जिला है, जहाँ पे यहाँ देखने सबका निगाह यहाँ लगा रहता हुआ है। भूपेश बघेल के करीबी यहाँ कांग्रेस के निखिल द्विवेदी लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता जो डॉक्टर रमन सिंह के बहुत ही करीबी है मधुसूदन यादव यहाँ लड़ रहे हैं टक्कर काटे के। लेकिन देखा जाए तो मधुसूदन यादव का पल्ला भारी यहाँ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कौन जीतता है राजनांदगांव से? क्या भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव होंगे महापौर या फिर कांग्रेस पार्टी के निखिल द्विवेदी? थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लौटूंगी मनोज आपके पास एक बार फिर से। दिलीप का रुख कर लेते हैं, दिलीप जायसवाल का रुख करते हैं, अंबिकापुर की बात करते हैं। अंबिकापुर में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं दिलीप इस वक्त का?
देखिए, अंबिकापुर में मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इसकी लिए जो उम्मीदवार हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तैनात हैं। उसके साथ ही साथ एडिशनल एसपी हैं वो पहुँचे हुए हैं। जो उम्मीदवार हैं खैर अभी तक वो नहीं पहुँचे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि हो सकता है 9 बजे से कुछ देर पहले पहुँच जाए और उसके बाद वो यहाँ पहुँचे। लेकिन कुल मिलाकर अभी यहाँ पर जो पुलिस के सिर्फ अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और मतगणना के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और कितने बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, क्या आज काउंटिंग है, इसके लिए सभी पॉइंट्स पे, एंट्री गेट्स पे और बाहर पार्किंग में भी जो है बल लगाया गया है और बल की दुरुस्त व्यवस्था सभी अपने अपने पॉइंट्स पे हैं। मतगणना का जो टाइमिंग है वो 9 बजे है। इसके लिए अलग से जो है शहर में पृथक से पेट्रोलिंग और एडी पार्टी जो है वो लगाई गई है। ये देख लीजिए, जब 9 बजे के बाद यहाँ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो शहर में जुलूस और उत्साह के साथ लोग नारेबाजी करेंगे। तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे, इसलिए शहर में भी पेट्रोलिंग की टीम लगाई गई है ताकि शहर में भी कानून व्यवस्था न बिगड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार हार जाते हैं तो उनके जो समर्थक रहते हैं वो कई बार उपद्रव की स्थिति बन जाती है। इस तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जी रसिका। बिल्कुल, तो लगातार ये समझ में आ रहा है कि उत्साह बढ़ता जा रहा है, टेंशन भी प्रत्याशियों की बढ़ रही है क्योंकि थोड़ी ही देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नितेश गर्ग का रुख कर लेते हैं। नितेश, बताइए रायपुर के मतगणना केंद्र में कैसे माहौल बदल रहा है क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। बिल्कुल रसिका, समय नज़दीक आ रहा है और अभ्यर्थियों को अंदर पहुंचने के लिए जो है अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और देखिए आप अब जो है 3 कतारें आप देख रही होंगी, 2 तमाम अभ्यर्थियों की लाइनें हैं और एक लाइन जो है तमाम कर्मचारियों की है। टेबल्स जो है उनमें जो तमाम कर्मचारी हैं वो पहुंचने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं अभ्यर्थी भी जो है अंदर जाने के लिए तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार पहुंच रहे हैं। 7:35 हो गए हैं और 9 बजे से शार्प बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी। उससे पहले सभी जो है कर्मचारियों को दुरुस्त किया जाएगा, उनकी संख्या गणना की जाएगी, देखा जाएगा कोई टेक्निकल बैरियर्स तो नहीं है, उनके पास पर्ची है, फॉर्म है, ये सब दुरुस्त किया जाएगा। इसीलिए कर्मचारियों को जल्दी जो है पासिंग दी जा रही है। कर्मचारी सभी अंदर जा रहे हैं और इसी के साथ अभ्यर्थी भी, उनके एजेंट्स भी सीधे लगातार 2 लाइनों के माध्यम से जरिए से जा रहे हैं और लंबी लाइन जो है पीछे तक है। अलग अलग दलों के अलग अलग एजेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं और ये सभी जा रहे हैं। किस दल से आप? मैं निर्दलीय। जीत रहे हैं जी। क्यों? काम किए हैं, लोकप्रियता है। हाँ, जी, इसलिए जीत रहे हैं। जी, तो आज पूरी तैयारी के साथ आए जी। तैयारी के साथ। रसिका, तो देखिए इस तरीके से उत्साह उमंग है तमाम कार्यकर्ताओं में अलग अलग। किस दल से? बिस्कुट छाप निर्दलीय छा। निर्दलीय? हाँ। गमछा पीला वाला? हाँ, निर्दलीय बिस्कुट छाप का गमछा है ये। बिस्कुट छाप का गमछा है। हाँ, तो आज जीत का ये गमछा बन जश्न बनेगा और जीत भैया जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। तो देखिए लगातार बाजी क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। 1.5 घंटा बचा तो अब कई समय से काउंटडाउन चल रहा है। 1.5 क्या रहेगा जीत का मार्जिन? बहुत अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा सब अच्छा होगा। एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। तो देखिए तमाम दलों के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कांग्रेस, सब अलग अलग गमछों में। इनके में गमछे देखिए और निर्दलीय भी जो है बीच बीच में अपनी जो है उपस्थित दर्ज करा रहे हैं और अलग अलग गमछे, अलग अलग। आप अभ्यर्थी हैं? अभ्यर्थी पति हूँ। अभ्यर्थी पति हैं? तो कहाँ है भाभी जी? अभी घर पे हैं, वो आएंगे 9 बजे के बाद। क्यों, पूजा पाठ कर रही क्या? नहीं, पूजा पाठ नहीं है, 9 बजे के बाद आएंगे। अभी तो उनका आने का औचित्य नहीं है। 9 बजे के बाद काउंटिंग चालू होगा, फिर आएंगे। आप संभाल लिए मोर्चा? हाँ, संभाल लिए। जीत रहे हैं 101%। 101%। आपने 200 नहीं बोला, 101 बोला है। हाँ, ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको भी। तो देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, कांग्रेस चाहे बीजेपी, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, आपका प्रत्याशी हो। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त अंबिकापुर से सामने आ रहा है। थोड़ी देर में निकाय चुनाव की मतगणना शुरू होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में निकाय चुनाव की गिनती होगी। निकाय चुनाव की मतगणना 4 राउंड में होगी। मंजुषा भगत और अजय तिर्की के बीच में मुकाबला है। अजय तिर्की सिटिंग महापौर हैं। नगर निगम के 48 वार्डों की गिनती थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
देखिए 9 बजे से मतगणना शुरू होनी है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। निकाय चुनाव की गिनती होगी। कौन मेयर की चेयर में बैठेगा, कौन नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, कौन आपके वार्ड का पार्षद होगा, सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बताएगा। दिलीप लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए थोड़ा ही वक्त बचा है, ये साफ हो जाएगा नगर निगम में कौन बैठेगा। अजय तिर्की रिपीट होने वाले या फिर मंजूषा भगत संभालेंगी कमान। वही 48 वार्डों की स्थिति भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। दिलीप, बिल्कुल रसिका, 48 वार्ड में कौन पार्षद बनेंगे ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि 124 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान पर हैं, पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात ये माना जा रहा है कि जो 28 वार्ड हैं अंबिकापुर के, उनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर देखी जा रही है। लेकिन उसके अलावा जो है वहाँ पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन पर भी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उन बगावत के बाद कई उम्मीदवार हैं बीजेपी से निर्दलीय लड़ रहे हैं, कई कांग्रेस से निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको यहां पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुल में ये माना जा रहा है कि 4-5 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर अंबिकापुर का जो नगर निगम है वहां पे पार्षद बन सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है जो महापौर आखिर कौन बनेगा, मंजूषा भगत बनेंगी या फिर अजय तिर्की बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 सालों से कांग्रेस का ही कब्जा है। 2014 से लेकर लगातार अजय तिर्की यहाँ पर बनते रहे हैं। देखने वाली बात होगी थोड़ी देर में विस्तार न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बता भी देगा। मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ लगातार लाइव जुड़े हुए, उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। मृगेंद्र, देखिए इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प भी रहा, अलग देखने को मिला। कई दिग्गज मैदान में नजर आए, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए। अगर आप पिछले मेयर चुनाव की बात करेंगे या पिछले नगरीय निकाय चुनाव की हम बात करें और इस बार के नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, तो किस तरीके का अंतर देखते हैं मृगेंद्र आपस में? देखिए इस चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले नगर निगम चुनाव में मतदाताओं ने महापौर के लिए सीधे वोटिंग नहीं की थी, इस बार महापौर के लिए सीधे वोटिंग हुई है। वही सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि वोटर एसोसिएट कर रहा है, अपने वोट को मान रहा है कि हम जिसको वोट कर रहे हैं वो मेयर चुना जाएगा। पिछले चुनाव में पार्षद जो है, पार्षद महापौर का चयन करते थे, तो उस लिहाज से उतना उत्साह, उतना उमंग नहीं था। लेकिन डायरेक्ट चुनाव में सीधे 10 लाख, रायपुर नगर निगम की बात करें तो 10 लाख वोटर जो है अपने महापौर का चुनाव किए। वैसे अंबिकापुर, सरगुजा, सब जगह पर महापौर की वोटिंग से एक अलग उत्साह है। आप देखिए अभी नितेश जो है लाइन में दिखा रहे थे, पार्षद कैंडिडेट लाइन में लगकर अपनी एजेंट बने हैं, वो जा रहे हैं वोटिंग काउंटिंग में जाएंगे। तो एक उत्साह नज़र आ रहा है कि एक पार्षद का एजेंट और एक महापौर का एजेंट एक ही टेबल पर दो लोग रहेंगे, पार्टियों के रहेंगे, निर्दलीय रहेंगे। मतलब आप समझिए कि एक उसमें 150 लोग रहेंगे जो वोटों की गिनती को देखेंगे। तो ये उत्साह है, ये उमंग है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पे जहां ये लग रहा है कि स्थिति साफ है, जोन में, वार्डों में, तो अब जोन अध्यक्ष की भी बात होना शुरू हो गई है कि हम लोग जीतेंगे तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा। समीकरण देखिए, कल रात तक जिन लोगों को लग रहा था कि वो जीत रहे हैं पार्षद में, वो अब जोन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। महापौर में जो जीत रहा है, सभापति कौन बनेगा। चर्चा अब इस बात की नहीं है कि महापौर कौन बनेगा, सभापति कौन बनेगा, जोन अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर चर्चा हो रही है, चाहे अलग अलग जगहों पे। लेकिन जब 9 बजे, 9:30 बजे से परिणाम आने शुरू होंगे, उससे और स्थिति साफ होगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो लोग पद पाने की लालसा में रहते हैं वो पार्षद का भी चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, मंत्री बनने वाली दौड़ में, मुख्यमंत्री की दौड़ में। तो अब देखना होगा कि मतदाताओं ने जो लोग उम्मीद पाले हैं कि मैं ये पद पाऊंगा, उन लोगों को क्या जिताते हैं या उनकी उम्मीदों को धराशायी करते हैं। जी बिल्कुल मृगेंद्र, ये तो देखिए कौन कौन सा पद पाता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो थोड़ी देर बाद नतीजे आएंगे उसका इंतजार हर किसी को, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ा वक्त बचा है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बैठेगा मेयर की चेयर में, कौन जीतेगा ये चुनाव, किसको हार का स्वाद चखना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया, क्या आज वो मेहनत रंग लाएगी? जनता को जो उम्मीदें दी गई हैं, किस प्रत्याशी पर जनता मोहर लगाएगी, ये तय हो जाएगा आज। नितेश, क्या कह रही है अभी की तस्वीरें लगातार देखिए रसिका, उसी तरह की है और इससे भी भव्य होती जा रही, बढ़ती जा रही है। क्योंकि न केवल बीजेपी, कांग्रेस, बल्कि अन्य दलों के लोग, निर्दलीय सब पहुंच रहे हैं। आकाश तिवारी हमारे साथ, जो कि कांग्रेस से बागी बने मौजूदा पार्षद थे और अब जो है निर्दलीय है।
सब कह रहे थे आकाश तिवारी अच्छे हैं, आकाश बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के अंगूर खट्टे हैं। क्या हुआ? देखिए, अब पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से 5 साल जनता काम करने के बीच उसी बात को लेकर जनता के बीच था। और आज जो परिणाम आएगा आप देखिएगा, पूरा रायपुर शहर देखेगा कि पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में काम के नाम पर वोट मिला है। पक्का पक्का। आपको तो अंगूर खट्टे नहीं हो जाए। आप देखिएगा ना, आज सत्य की जीत होगी। ठीक है, तो देखिए रविशंकर शुक्ला वार्ड से आकाश तिवारी और जो अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं, नए स्टाइल का गमछा इनका बना हुआ है और उसी को धारण करके कल तक जो कांग्रेस का रहता था अब ये उतर गए हैं। दादा क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी पक्का? पक्का 100%। 100%। और महापौर में? महापौर मिलन चौबे। मिनल चौबे हाँ। डन है? ओनली बीजेपी। महापौर? बीजेपी। महापौर? मिनल चौबे जी। महापौर? मीनल चौबे जी। महापौर? मीनल चौबे जी। महापौर? मिनल चौबे। मैं बीजेपी वाली लाइन में आ गया क्या? मैं और आगे जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। भैया महापौर जी। महापौर दीप्ति प्रमोद दुबे। और पार्षद कितने 70 में? 45। 45। पार्षद कितने? 47। 47। 47 बोले हैं आप, क्या सोच के ऑब्जर्व? माहौल है, हमने बहुत अच्छा काम किया है लोकसभा और विधानसभा हार के बाद। लोकल चुनाव में बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा, हार के बाद सक्रियता नहीं, तो एक ढंग से क्रांति की नीतीश, भावना थी। दीप्ति दुबे या मीनल चौबे, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। संजय का रुख कर लेते हैं, संजय के पास कुछ जानकारी है। संजय। रसिका, देखिए काउंटिंग सेंटर के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच चुके हैं और पूर्व मेयर भी पहुंच चुकी हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। पहले आप मेयर रही हैं तो चुनाव आपने और करीब से देखा होगा, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? थोड़ा भाजपा में ये मत बताइएगा, माहौल के ये बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि संजय पांडे जी प्रत्याशी हैं हमारे, तो प्रत्याशी ने आज मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आज वो महापौर बनने जा रहे हैं। और उनका जो कार्यकाल है, शहर की जनता ने 4 बार का कार्यकाल देखा है। जनता से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है, तो जनता की पहली पसंद कहीं ना कहीं संजय पांडे जी रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पार्षद हैं जो कि पहले भी पार्षद रहे हैं, उनके कार्य को देखकर वो भी जीत कर आ रहे हैं। और नए जो फ्रेश चेहरे हैं उनमें भी बहुत सारी क्वालिटी है जो शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित हम बहुमत में हैं। अच्छा, शहर के मुद्दों के अलावा आप भी बहुत बड़ा मुद्दा रही पूरे चुनाव में। पूरे चुनाव जो है मुझे लगा कि आपके इर्द गिर्द ही जो है वो चलता रहा, तो इसे कैसे देखा आपने, ऐसे किसे कैसे डील किया? देखिए, मैंने अपना पूरा कार्यकाल हंसते मुस्कुराते जनता के बीच में निकाल दिया है। और जिसके साथ अच्छाई रहती है उसका विरोध बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा कार्यकाल मैंने अपने से खुद ईमानदारी से निभाया है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, जो लगा रहे वो खुद मेरे साथ में थे, तो कहीं ना कहीं वो खुद लिप्त रहे होंगे, इसलिए अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाया गया होगा। जी देखिए, बीजेपी प्रत्याशी भी खड़े हैं। संजय भैया, दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, अब तो बिल्कुल कुछ ही समय बचे हैं। निश्चित रूप से काउंटिंग के पहले थोड़ा धड़कन तो बढ़ती ही है, परंतु धड़कन बढ़ने के साथ साथ हमारे मेहनत पे हमको भरोसा है, पार्टी की रीति नीति पे भरोसा है। जिस प्रकार से विष्णुदेव साई जी की सरकार ने 1 वर्ष से काम किया गरीब जनता के लिए, उस पर भरोसा है। इसलिए संदेह और शंका के लिए नहीं। अब चूंकि रिजल्ट सामने आने वाला है और फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले हैं, तो धड़कन उसके लिए भी बढ़ी है। रसिका, तो जल्दी ही कांग्रेस प्रत्याशी से ही बात कराएंगे, इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ही देर में वो भी पहुंचेंगे, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं फिलहाल, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे हैं, पूर्व महापौर यहाँ पे हैं, तो हो सकता है हैंडओवर करें अपना जो है पदभार, किसे हैंडओवर करेंगे देखना होगा। लेकिन ये बताइए, जैसे ये पूरा चुनाव जो हुआ उसे मुख्य मुद्दे क्या थे, आपको क्या नजर आया? मेरा भी एक सवाल है, सफीरा साहू साहब पूछेगा कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया 2023 तक, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए काम किया जगदलपुर के लिए, तो उनका जो काम किया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है, जो 2023 वाला, उसके बाद वाला जो बीजेपी वाला फैक्टर है कि बीजेपी में आ गई तो उनका काम बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, क्या लग रहा है उनको? अच्छा, हमारी एंकर रसिका ने एक अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा कि आप 2023 तक कांग्रेस में थी, फिर आप बीजेपी आ गई, तो आपने जो बेहतर काम किया उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? ये सवाल अच्छा लगा मुझे।
उसमें मुझे मतलब मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती थी, राशि नहीं मिलता था। राशि तो हमने कलेक्टर साहब से बोलकर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके हमने मतलब मांगा था। जो डीएमएफ की राशि होती है वो भी केंद्र सरकार की होती है, जिस राशि से मैं कुछ कर पाई शहर के लिए। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1 साल की बनी, बिना पक्षपात के जितना राशि मिला है मुझे लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर राज्य से लेकर पूरे यहाँ शहर तक है, तो महापौर निश्चित भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, बहुमत भी हमारी आ रही है और शहर का विकास भी बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। ऋषि का सवाल आपका अच्छा था, जवाब उतनी डिप्लोमेटिक था और जवाब बहुत अच्छा था पूर्व महापौर जी का। देखिए, और ये हमें एक बार तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये पूरे काउंटिंग सेंटर में जो है आपको कांग्रेस के भी उतने ही लोग नजर आएंगे, इतने बीजेपी के नजर आएंगे। सभी विक्ट्री साइन दिखाते नजर आते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है, सबको भरोसा है, सब आश्वस्त हैं कि जीत उनके ही प्रत्याशी को मिलेगी। तो रसिका, कहीं ना कहीं बस कुछ ही देर में अब तस्वीरें साफ होने वाली है। मतदान दल जो काउंटिंग दल जो है वो अंदर चले गया सबसे बड़ी बात की ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अविनाश का रुख कर लेते हैं, चिरमिरी से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कांटे की टक्कर वाली सीट है चिरमिरी, कैसा माहौल है मतगणना केंद्र के बाहर? अविनाश। बिल्कुल बिल्कुल रसिका जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में चिरमिरी नगर निगम का जो मुकाबला है, कांटे का टक्कर है। डॉक्टर विनय जायसवाल जहां एक तरफ है, वहीं दूसरी ओर भाजपा से राम नरेश राय है। 9 बजे से पूरी मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे पीछे देख रहे हैं जो मतगणना करने वाले कर्मचारी हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से जिन प्रक्रिया से गुजरना होता है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन 9 बजे से पूरी मतगणना शुरू हो जाएगी। दिलचस्प बात बता दूं आपको रसिका जी कि जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की साख लगी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर विनय जायसवाल भी अपनी राजनीति बचाने के उद्देश्य से मैदान में उतरे हैं। सबसे बड़ा कांटे का मुकाबला है। आप बिल्कुल, और कौन जीतेगा थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि चिरमिरी में विनय जायसवाल होंगे महापौर या फिर राम नरेश राय होंगे महापौर। किस पर जनता ने भरोसा जताया होगा, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जानी है। एक बार फिर रायपुर का रुख करते हैं, नीतीश क्या अपडेट है वहां से? देखिए रसिका, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो बैलेट पेपर हैं वो यहाँ पर देखिए आप आ चुके हैं। निर्वाचन आयोग के तमाम पदाधिकारी, ये पेटियां जो आप देख रहे हैं, ये जो आप टैंकर नुमा संरचना में, कनस्तर नुमा संरचना में देख रहे हैं, इसमें तमाम जो कर्मचारी हैं उनके बैलेट पेपर हैं। और अब ये धीरे धीरे जो है अंदर ले जाए जा रहे हैं। सील बंद बैलेट पेपर को ले जाया जा रहा है। 8 बजने को है और 1 घंटे बाद इन्हीं से जो है मतगणना शुरू होने वाली है। और चूंकि हम हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं, इसीलिए ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, महापौर पद हेतु ईडीबी मतदान नगर पालिका निगम रायपुर कक्ष क्रमांक 218 में जाना है और ये तमाम बैलेट हो गए। इसी तरीके से वार्ड क्रमांक 1 से 20 तक के लिए नगर पालिका निगम के जो हैं बैलेट पेपर हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से जो है बैलेट पेपर आ गए हैं, सुरक्षात्मक ढंग से इस ट्रक में इन्हें लाया गया है। और ये सभी निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सुरक्षा में उनको अंदर पहुंचा रहे हैं। और उनमें लिखा गया किस काउंटर में कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है। और थोड़ी देर बाद जो है इन्हीं से सबसे पहले जो है इनको सजाया जाएगा, बाकायदा एजेंट्स के सामने रखकर दुरुस्त किया जाएगा और फिर इनकी जो है गणना शुरू कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग से जो पदाधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे। बैलेट पेपर सारे आ गए, क्या कुछ है? आपका रायपुर नगर निगम के जो यहाँ पास में निर्वाचन कर्तव्य मत पत्र है वो पहुँच चुके हैं। वो संबंधित आपके रिटर्निंग ऑफिसर के काउंटिंग हॉल में पहुँचाए जा रहे हैं। 9 बजे से इनकी गणना प्रारंभ हो जाएगी और उसके पश्चात में 9:30 बजे से ईवीएम की गणना हम लोग। मत पत्र का कोई डेटा है क्या? रायपुर नगर निगम के लिए आपके 1136 महापौर के लिए और 1136 पार्षदों के लिए है ईडीबी। फिर ये बॉक्स वहीं सभी एजेंट्स के सामने खुलेंगे, सजेंगे, फिर उसके बाद गणना होगी। ये हर एक काउंटिंग हॉल में चला जाएगा, आपको वहां पास में उनके उपस्थिति में। काउंटिंग सेंटर के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच चुके हैं और पूर्व मेयर भी पहुंच चुकी हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। पहले आप मेयर रही हैं तो चुनाव आपने और करीब से देखा होगा, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? थोड़ा भाजपा में ये मत बताइएगा, माहौल के ये बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि संजय पांडे जी प्रत्याशी हैं हमारे, तो प्रत्याशी ने आज मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आज वो महापौर बनने जा रहे हैं। और उनका जो कार्यकाल है, शहर की जनता ने 4
बार का कार्यकाल देखा है, जनता से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है, तो जनता की पहली पसंद कहीं ना कहीं संजय पांडे जी रहे हैं। और बहुत सारे हमारे पार्षद हैं जो कि पहले भी पार्षद रहे हैं, उनके कार्य को देखकर वो भी जीत कर आ रहे हैं। और नए जो फ्रेश चेहरे हैं उनमें भी बहुत सारी क्वालिटी है जो शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित हम बहुमत में हैं। शहर के मुद्दों के अलावा आप भी बहुत बड़ा मुद्दा रही पूरे चुनाव में। पूरे चुनाव जो है मुझे लगा कि आपके इर्द गिर्द ही जो है वो चलता रहा, तो इसे कैसे देखा आपने, ऐसे किसे कैसे डील किया? देखिए, मैंने अपना पूरा कार्यकाल हंसते मुस्कुराते जनता के बीच में निकाल दिया है, और जिसके साथ अच्छाई रहती है उसका विरोध बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा कार्यकाल मैंने अपने से खुद ईमानदारी से निभाया है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, जो लगा रहे वो खुद मेरे साथ में थे, तो कहीं ना कहीं वो खुद लिप्त रहे होंगे, इसलिए अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाया गया होगा। जी देखिए, बीजेपी प्रत्याशी भी खड़े हैं संजय भैया, दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, अब तो बिल्कुल कुछ ही समय बचे हैं। निश्चित रूप से काउंटिंग के पहले थोड़ा धड़कन तो बढ़ती ही है, परंतु धड़कन बढ़ने के साथ साथ हमारे मेहनत पे हमको भरोसा है, पार्टी की रीति नीति पे भरोसा है। जिस प्रकार से विष्णुदेव साई जी की सरकार ने 1 वर्ष से काम किया गरीब जनता के लिए, उस पर भरोसा है। इसलिए संदेह और शंका के लिए नहीं, अब चूंकि रिजल्ट सामने आने वाला है और फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले हैं, तो धड़कन उसके लिए भी बढ़ी है। रसिका, तो जल्दी ही कांग्रेस प्रत्याशी से ही बात कराएंगे, इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ देर में वो भी पहुंचेंगे, अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं फिलहाल, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे हैं, पूर्व महापौर यहाँ पे हैं, तो हो सकता है हैंडओवर करें अपना जो है पदभार, किसे हैंडओवर करेंगे देखना होगा। लेकिन ये बताइए, जैसे ये पूरा चुनाव जो हुआ उसे मुख्य मुद्दे क्या थे, आपको क्या नजर आया? मेरा भी एक सवाल है, सफीरा साहू साहब पूछेगा कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया 2023 तक, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए काम किया जगदलपुर के लिए, तो उनका जो काम किया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है, जो 2023 वाला, उसके बाद वाला जो बीजेपी वाला फैक्टर है कि बीजेपी में आ गई तो उनका काम बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, क्या लग रहा है उनको? अच्छा, हमारी एंकर रसिका ने एक अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा कि आप 2023 तक कांग्रेस में थी, फिर आप बीजेपी आ गई, तो आपने जो बेहतर काम किया उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? ये सवाल अच्छा लगा मुझे। उसमें मुझे मतलब मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती थी, राशि नहीं मिलता था। राशि तो हमने कलेक्टर साहब से बोलकर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके हमने मतलब मांगा था। जो डीएमएफ की राशि होती है वो भी केंद्र सरकार की होती है, जिस राशि से मैं कुछ कर पाई शहर के लिए। और रहा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1 साल की बनी, बिना पक्षपात के जितना राशि मिला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर राज्य से लेकर पूरे यहाँ शहर तक है, तो महापौर निश्चित भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, बहुमत भी हमारी आ रही है और शहर का विकास भी बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। रसिका, सवाल आपका अच्छा था, जवाब उतने डिप्लोमेटिक था और जवाब बहुत अच्छा था पूर्व महापौर जी का।